Dear students, today we will study about vectors. अब तक हमने जितनी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी है उनमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिन्हें कि पूरी तरीके से स्पेसिफाई करने के लिए उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक प्रॉपर यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी होती है जिन्हें पूरी तरीके से स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट सफिशिएंट नहीं होती, उसके साथ में हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। तो इसी तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं वेक्टर। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं और स्केलर्स और वेक्टर्स की डेफिनेशन पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन स्केलर्स की। स्केलर्स की अगर हम लोग बात करें तो स्केलर्स की डेफिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं स्केलर इज द फिजिकल क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड ओनली, इट इज स्पेसिफाइड बाय अ सिंगल नंबर अलोंग विद प्रॉपर यूनिट। सो फिजिकल क्वांटिटी which can be specified by a single number along with proper unit. Physical quantity which can be specified by a single number along with proper unit. ये दो चीज अगर आप इनके लिए बता दोगे, यहाँ पे सिंगल नंबर की अगर हम लोग बात करें तो सिंगल नंबर का मतलब है मैग्नीट्यूड और यूनिट आप लोग जानते ही हैं। तो भाई हमको यहाँ पे क्या चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट चाहिए। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें सिर्फ इन दो चीजों की हेल्प से पूरी तरीके से स्पेसिफाई किया जा सकता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर्स। अब हम कुछ एग्जांपल्स अगर कंसीडर करें स्केलर क्वांटिटी के, तो स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स होते हैं हमारे पास में डिस्टेंस, टाइम, प्रेशर, एटसेट्रा। एग्जाम्पल में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं सबसे पहले डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में हम अगर बात करें, एक एग्जाम्पल कंसिडर करें जैसे डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। तो 5 मीटर जब हमने बात कर ली है तो डिस्टेंस को पूरी तरीके से स्पेसिफाई करने के लिए ये जो वर्ड्स बताए गए हैं 5 मीटर, ये मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा हमें और किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है डिस्टेंस को स्पेसिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे जो सिंगल नंबर की बात हमने करी थी डेफिनेशन में, इस सिंगल नंबर में हमने यहाँ पर लिखा है 5 मीटर। तो 5 जो है ये सिंगल नंबर को स्पेसिफाई कर रहा है और यहाँ पे यूनिट है मीटर। तो ये दो चीज मैग्नीट्यूड और यूनिट ये मोर देन सफिशिएंट है इसे पूरी तरीके से स्पेसिफाई करने के। तो इसीलिए हमने देखा कि डिस्टेंस को पूरी तरीके से बताने के लिए सिंगल नंबर मतलब मैग्नीट्यूड और यूनिट ये दोनों इसे पूरी तरीके से स्पेसिफाई कर देते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ही हम लोग देखें टाइम। तो टाइम का एग्जांपल अगर हम लोग देखें, जैसे हम लोग टाइम कंसिडर करते हैं 10 AM। 10 AM की अगर हम लोग बात करें तो 10 AM अपने आप में एक सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन है, इसके अलावा और किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है इसे स्पेसिफाई करने। तो यहाँ पे टाइम भी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से पूरी तरीके से स्पेसिफाई हो रहा है, इस वजह से हम लोग इसे भी स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर को आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि प्रेशर को स्पेसिफाई करने के लिए किसी भी तरीके की डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्रेशर भी एक स्केलर क्वांटिटी। आगे हम लोग देखते हैं वेक्टर्स के बारे में। तो वेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिन्हें पूरी तरीके से स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही होता है, साथ में डायरेक्शन भी चाहिए होता है। और इनके अलावा ये फिजिकल क्वांटिटी जो रूल्स हैं वेक्टर अलजेब्रा के उन्हें भी फॉलो करनी। तो यहाँ पे अपने पास में 3 रिक्वायरमेंट आती है इन क्वांटिटीज को पूरी तरीके से बताने के लिए। एक तो मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन, और इसके साथ में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा भी फॉलो होने चाहिए। वेक्टर अलजेब्रा के जो रूल्स हैं वो भी फॉलो होने चाहिए। इन फिजिकल क्वांटिटीज को पूरी तरीके से स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही में इन फिजिकल क्वांटिटीज का रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा का फॉलो करना भी बहुत जरूरी है, तभी हम इन क्वांटिटीज को वेक्टर। अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स कंसीडर करें तो एग्जांपल्स में हम लोग देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को पूरी तरीके से स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर नहीं होता, इसको पूरी तरीके से स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है। एग्जांपल अगर हम इसका लें जैसे 5 मीटर अलोंग ईस्ट, हमने जो डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया ये 5 मीटर,
ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ पर मैग्नीट्यूड हम लोग कंसिडर करें तो ये 5 मीटर है और डायरेक्शन हो गई इसकी अलोंग ईस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट को पूरी तरीके से स्पेसिफाई करने के लिए मैंने उसका मैग्नीट्यूड भी बताया, साथ में उसकी डायरेक्शन भी बताई। अब ये पूरी तरीके से स्पेसिफाइड है। अगला अगर इसका एग्जांपल मैं कंसिडर करूं, ये आ जाता है वेलोसिटी। ऐसे ही फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज हैं जिन्हें कि पूरी तरीके से स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट। तो हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक है स्केलर, दूसरे है वेक्टर। स्केलर वो जिन्हें पूरी तरीके से स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड, जिसमें कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट हम लोग कंसिडर करते हैं, इसी की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी क्वांटिटीज हमारे पास है वेक्टर, जिन्हें पूरी तरीके से स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है। और साथ ही में एक एडिशनल भी है हमारे पास में, वेक्टर अलजेब्रा के जो रूल्स हैं वो भी फॉलो होने चाहिए। ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग कंसिडर करेंगे वेक्टर। आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। यहाँ हम लोग देखेंगे कि वेक्टर को किस तरीके से ग्राफ पर रिप्रेजेंट। तो ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय ए स्ट्रेट लाइन व्हिच हैव एन एरो ऑन इट। तो स्ट्रेट लाइन हैविंग एन एरो ऑन इट। एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जिसके ऊपर एक एरो होगा, ये रिप्रेजेंट करेगी वेक्टर। स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी और स्ट्रेट लाइन में जो एरो का डायरेक्शन है ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर के डायरेक्शन। तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगी और इसके ऊपर एरो लगाएंगे उस डायरेक्शन में जो कि वेक्टर का डायरेक्शन है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ग्राफ पे अगर मुझे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं एक डायरेक्टेड लाइन ड्रॉ करूँगा। वेक्टर के साथ में जो इनिशिएशन पॉइंट होता है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर की टेल, और जहाँ पर एरो लगा होता है इसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर का हेड। तो वेक्टर के साथ में टेल और हेड एसोसिएटेड होती है। टेल वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और हेड वेक्टर का एंडिंग पॉइंट। एक एग्जांपल से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन ड्यू साउथ। फोर्स ऑफ 50 न्यूटन ड्यू साउथ। यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो 50 न्यूटन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को और साउथ रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर के डायरेक्शन। 50 न्यूटन रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को और साउथ रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर के डायरेक्शन। अब हमें अगर इस वेक्टर को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले तो मुझे डायरेक्शंस को स्पेसिफाई करना होगा। तो हम लोग डायरेक्शंस को स्पेसिफाई कर लेते हैं। टुवर्ड्स राइट में कंसिडर कर रहा हूँ ईस्ट, ऊपर की तरफ में कंसिडर कर रहा हूँ नॉर्थ, टुवर्ड्स लेफ्ट अपन कंसिडर करते हैं वेस्ट और डाउनवर्ड हम लोग कंसिडर करते हैं साउथ। तो ये हमने डायरेक्शंस कंसिडर कर ली। अब मुझे रिप्रेजेंट करना है वेक्टर 50 न्यूटन जिसका डायरेक्शन है टुवर्ड्स साउथ। साउथ हमने डायरेक्शन कंसिडर किया हुआ है डाउनवर्ड। तो पहली बात हमको रिप्रेजेंट करना है क्या, 50 न्यूटन। अब 50 न्यूटन को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, हम लोग तो एक लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो 50 न्यूटन के कॉरस्पॉन्डिंग में एक लाइन ड्रॉ करूंगा, लेकिन लाइन की जो लेंथ होगी उसके लिए मुझे स्केलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे अपन लोग ग्राफ को ड्रॉ करते टाइम स्केल यूज करते हैं, वैसे ही मुझे यहाँ पर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए स्केल का यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं जो स्केल यूज कर लेता हूँ, यहाँ पर जो मैं स्केल यूज कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं बोल देता हूँ कि 10 न्यूटन का जो फोर्स है इसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा बाय ए लाइन हुज लेंथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ग्राफ पेपर पे जो मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूंगा वो 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगी।
तो मुझे रिप्रेजेंट करना है 50 न्यूटन को, तो 50 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन की जो लेंथ मुझे चूज करनी पड़ेगी वो लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है 10 न्यूटन को, 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 50 न्यूटन। तो लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसकी लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर की, और लाइन पे जो मैं एरो लगाऊंगा उसका डायरेक्शन होना चाहिए टुवर्ड्स साउथ। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एरो इस पे मैं लगा रहा हूँ साउथ के डायरेक्शन में। इसकी लेंथ मुझे कंसिडर करनी होगी कितनी, जो कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर 50 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इस लाइन को नाम दे देते हैं ए बी। सो ए बी जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये ए बी रिप्रेजेंट करेगा फोर्स ऑफ 50 न्यूटन ड्यू साउथ। अगला एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें रिप्रेजेंट करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 6 मीटर इन ए डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 6 मीटर, उस डायरेक्शन इज 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ। तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले डायरेक्शंस कंसिडर करने होंगे, जो पिछली बार हमने डायरेक्शंस कंसिडर किए उन्हीं को हम लोग दोबारा से यूज कर देते हैं। इधर हमने कंसिडर किया था ईस्ट, ये है नॉर्थ, यहाँ वेस्ट और ये है साउथ। अब हमें चाहिए 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट जिसकी डायरेक्शन है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यहाँ पे जो हमने देखा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मीनिंग है कि हमें ईस्ट डायरेक्शन से 60 डिग्री पे टर्न करना है टुवर्ड्स नॉर्थ। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो ईस्ट हमने डायरेक्शन कंसिडर करी है उसे उस डायरेक्शन से हमें घूमना है एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री किधर हमें घूमना है, 60 डिग्री हमें घूमना है टुवर्ड्स नॉर्थ। तो यहाँ ये लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है, इस लाइन की हेल्प से मैंने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर। अब मुझे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है जिसका मैग्नीट्यूड है 6 मीटर। तो फिर से हमें स्केल की हेल्प लेनी होगी। तो यहाँ पर मैं दोबारा से स्केल यूज कर देता हूँ। तो स्केल यहाँ पे जो मैं चूज करता हूँ इसके अकॉर्डिंग मैं बोल देता हूँ कि 1 मीटर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा 1 सेंटीमीटर। 1 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट है इसे मैं 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो 6 मीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइन मुझे ड्रॉ करनी होगी उसकी लेंथ कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर। तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। 6 सेंटीमीटर की लाइन हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो सपोज मैंने मान लिया कि इतनी जो लेंथ है ये 6 सेंटीमीटर के बराबर है, और एरो जो मैंने लगा दिया वो मेरी डायरेक्शन है जो कि मैंने आपको बताया था 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ये लाइन जो मैंने ड्रॉ करी जिसकी लेंथ मैंने 6 सेंटीमीटर कंसिडर करी, इसको नाम हम लोग दे देते हैं ओ। इस पॉइंट को नाम मैं दे देता हूँ ए। तो ओ ए जो हमने लिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 6 मीटर और इसका डायरेक्शन है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। आगे हम लोग देखते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास में ऐसी भी होती है जिनके अंदर हमारे पास में मैग्नीट्यूड भी है और उनका एक डायरेक्शन भी होता है, फिर भी उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर नहीं कंसिडर करते। जैसे इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हम लोग मैग्नीट्यूड भी देखते हैं, उसका डायरेक्शन भी देखते हैं, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी के कंसिडर किए जाने के लिए थर्ड कंडीशन थी दैट वेक्टर क्वांटिटी शुड आल्सो ओबे द लॉस ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, वो थर्ड कंडीशन ये ओबे नहीं करता। वेक्टर जाने के लिए, वेक्टर माने जाने के लिए जो तीसरी कंडीशन थी कि इट शुड आल्सो फॉलो द लॉस ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, वो कंडीशन ये फॉलो नहीं करता। इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग वेक्टर ना कंसिडर करके स्केलर कंसिडर करते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आगे हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर्स। तो भाई ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि वेक्टर्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो मैकेनिक्स और ज्योमेट्री में कई सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ऐसी होती है जिन्हें हम लोग वेक्टर्स की हेल्प से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस वजह से वेक्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो वेक्टर्स आर
useful tools in mechanics and ज्योमेट्री। मैकेनिक्स और ज्योमेट्री की कई सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को वेक्टर की हेल्प से बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक मेथड है कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को इजीली हैंडल करने। इस वजह से वेक्टर्स स्टडी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं वेक्टर्स के टाइप्स। वेक्टर्स के टाइप हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास में आता है पोलर वेक्टर्स। दूसरे नंबर पे हमारे पास में आते हैं एक्सियल वेक्टर्स। तीसरे नंबर में हमारे पास में है नल और जीरो वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, like vectors, unlike vectors, opposite vectors, fixed vectors, free vector, initial vectors, collinear vectors and coplanar vectors। तो ये सारे वेक्टर के टाइप्स हैं पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, नल और जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, फिक्स वेक्टर, फ्री वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स एंड कोप्लेनर वेक्टर्स।